अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, एक बहुत अफसोस की खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो खबर यह है कि जियो और हमारे जितने भी अदर मीडिया हैं, जैसे बोल है, 92 है, 24 है, उस सब पे तो डॉलर की कीमत होगी कम, लेकिन हकीकत में डॉलर अभी भी 300 से ऊपर है। 305 रुपये डॉलर की कीमत है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भी 300 से भी नीचे चला गया डॉलर, हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में आपको बताता चलूँ कि डॉलर की कीमत अगर कम हुई है तो वो 333 से 305 हुई है, और पेट्रोल 305 से 333 पे चला गया। अब सोचें कि डॉलर भी हम उन्हीं से परचेज़ कर रहे हैं और पेट्रोल भी उन्हीं से परचेज़ कर रहे हैं। एक तरफ हमने डॉलर की कीमत कम करके पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर फ़ायदा दर हकीकत उन्हीं को दी है। अब किन को दिया आपको पता है, जिनके ये गुलाम हैं, ये ताकतवर हल्के जिनकी गुलामी करते हैं, इन्होंने उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया है, ना कि आवाम को। मेरे पास कुछ क्लिप्स आए हैं, क्योंकि आपको मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो क्लिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो मैं वो क्लिप भी साथ साथ इसी वीडियो में चला दूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ आ गई है और आवाम के रद्द अमल क्या है इस पर। वो इसलिए कि किसी भी मुल्क को अगर तरक्की चाहिए तो कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो बनाने पड़ते हैं। अगर आप देखिए, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिससे हम बेपनाह नफ़रत करते हैं, बचपन से नफ़रत करते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने नफ़रत की है। हमेशा हमें इंडिया से नफ़रत सिखाई गई है। क्यों सिखाई गई है? हमें कश्मीर दिखा दिखा कर कि कश्मीर में इतने जुल्म कर दिया इंडिया वालों ने, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, बच्चियों की इज्जत लूट ली, माँ बहनों को मारा, उनके घरों में घुसे, जवानों को मार डाला, लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो 9 मई के वाक़े के बाद कश्मीर का तो कोई वीडियो भी नहीं आई कि कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या 9 मई के बाद कश्मीर में अमन हो गया? क्या कश्मीर आज़ाद हो गया? हमें सिर्फ एक वीडियो दिखाई जाती है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान के वर्करों ने ये कर दिया, लेकिन उसके पस मंज़र क्या हो रहा है इस पर कोई बात नहीं करता। तो मैं इंशाल्लाह साथ में जो मेरी वीडियोस चलेंगी, उन वीडियोस में आपको तमाम चीज़ें पता चलेंगी। पेट्रोल भी नहीं है, ये देखे ना, टैंकी मेरी खाली है। सारा दिन भूख से प्यास से गुजारा कर लिया, अब काम ही नहीं है, खाली जेब जाएंगे, कुछ भी नहीं है, जाके रो के गुजारा कर लूंगा और क्या करूंगा। इमरान खान के दौर में 150 रुपए 160 रुपए था तो लोग रो रहे थे, कह रहे थे इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। 3 महीने हो गए, बच्चों की फीस नहीं अदा की, सरकारी इदारों में तालीम ही नहीं है। वो टाइम पे रुखाना खिला लेते बच्चों को, कोई चक्कर ही नहीं है। 25-30 हज़ार में गुजारा नहीं होता। वजीर आज़म 2 लाख में नहीं गुजारा होता तो हमारा कहाँ से 20-30 हज़ार में। मैं पेंट का काम करता हूँ, 5-7 दिन हो गए, काम नहीं मिल रहा, मैं किधर जाऊँ बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह ताला चलता फिरता ले जाए, किसी का मोहताज ना करे। मुझे ये हाथ करने की आदत, ऐसे हाथ करने की आदत नहीं, ऐसे करने की आदत। जितना देर जिंदगी है मैंने कभी किसी बादशाह अमीर के आगे हाथ नहीं झुकाया, अल्लाह के आगे झुकाता हूँ। गुजारा कहाँ से करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई दिहाड़ी कोई चक्कर ही नहीं है। इमरान खान के दौर में महंगाई थी, टैक्स थे, कारोबार चलते थे कहीं ना कहीं से। अब कोई कारोबार पूछने वाला ही नहीं है। इतनी बेरोजगारी होगी ये 2-2.5 सालों में। अब मेरे पास वापस जाने में ये टैंकी खाली है, पेट्रोल ही नहीं है, मेरे अपनी जेब में 1 रुपया नहीं है, तो मैं पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा, बच्चों को कहाँ से जाके खाना खिलाऊंगा? बताए ना मुझे। किसी की दुकान लूटूं, चोरी करूं, डकैतियां करूं या इस हुकूमत को रहूं? सर दोबारा महंगा हो गया पेट्रोल, खुश है? नहीं, पहले ही पेट्रोल इतना महंगा, गरीब आवाम रो रही है, आगे कैसे गुजारा होगा? इमरान खान के दौर में 150 रुपए 160 रुपए था तो लोग रो रहे थे, कह रहे थे इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो टाइम पे रुखाना खिला लेते बच्चों को, कोई चक्कर ही नहीं है। 25-30 हज़ार में गुजारा नहीं होता। वजीर आज़म 2 लाख रुपए में नहीं गुजारा होता तो हमारा कहाँ से 20-30 हज़ार में? वो नहीं, उनको लाख, वो तो लाखों का करप्शन का माल है ना। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी महंगी हो गई है। मैं पेंट का काम करता हूँ, 5-7 दिन हो गए, काम नहीं मिल रहा, मैं किधर जाऊँ बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10,000 बच्चों की फीस जाती है, कहाँ मैनेज करूँ? फूल नगर से इधर डेली मजदूरी करने के लिए आता हूँ, 1 हफ्ता हो गया है। मेरे पास पेट्रोल ही डलता होगा। यहाँ से तकरीबन मेरा 550 रुपए का पेट्रोल सड़ता है। पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। दिहाड़ी कहाँ से लगे कि सारा दिन घूमता रहा हूँ, किसी ने पूछा ही नहीं है मेरे से, भाई आप काम पे आए या नहीं आए हैं।
गुजारा कहाँ से करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई दिहाड़ी कोई नहीं। कोई चक्कर ही नहीं है। इमरान खान के दौर में महंगाई थी, टैक्स थे, कारोबार चलते थे कहीं ना कहीं से। अब कोई कारोबार पूछने वाला ही नहीं है। इतनी बेरोजगारी होगी ये 2-2.5 सालों में। अब मेरे पास वापस जाने में ये टैंकी खाली है, पेट्रोल ही नहीं है, मेरे अपनी जेब में 1 रुपया नहीं है, तो मैं पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा, बच्चों को कहाँ से जाके खाना खिलाऊंगा, बताए ना मुझे। फूलनगर से आए हैं और लाहौर में दिहाड़ी। ये डेली हो, मुझे 16-17 साल हो गए हैं यही काम करते। इमरान खान के दौर में इतनी जलालत, इतनी गुर्बत नहीं थी जितनी अब 1.5-2 साल में हो गई है। महंगाई थी, टैक्स था, बेरोजगारी थी, कोरोना था, सब कुछ था, लेकिन गरीब का आवाम के लिए कुछ ना कुछ वो सोचता था। गुजारा हो रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्किट चलता रहता था। अब सर्किट कहाँ से चलेगा, सर्किट कैसे चलेगा बताएं। खाली जेब जाएंगे, पेट्रोल भी नहीं है। ये देखे ना, टैंकी मेरी खाली है, खाली है। बस सारा दिन भूख से प्यास से गुजारा कर लिया, अब काम ही नहीं है। अब बच्चों से क्या कुछ भी नहीं है, जाके रो के गुजारा कर लूंगा और क्या करूंगा। सुबह इतने हालात खराब हुए पड़े हैं, रहेंगे बच्चों को क्या? कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब क्या करूंगा। तो घी भी नहीं लेने, घी जितना महंगा हो गया मैं सर कह रहा हूँ 500 रुपए किलो घी हो गया। जंगीर तरीन ने अपनी पार्टी बनाई है। 160 रुपए किलो चीनी हो गई है। उस टाइम 90 रुपए, 80 रुपए, 85 रुपए किलो चीनी थी। अब ये देखो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। परसों की बात है, अभी मैं स्टोर पे गया हूँ चीनी लेने। मैंने कहा यार मैं परसों 140 ली है, आज क्यों है? वो कहता है शेर एक दफा फिर। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहता तुम फिर आओगे 150 में दूंगा। मैंने कहा ये क्या बात है? कहता है आप मेरे से 10 साल हो गया सामान ले रहे हैं, इसलिए मैं आपकी 5 रुपए हया कर रहा हूँ। मैंने कहा ये 5 रुपए हया मत करो, सारे चोर रले हुए हैं इस हुकूमत के साथ। 160 रुपए बताओ ना मुझे, ये कहाँ से आएगी? अभी फसल का गुजरा है, कमांद गुजरा है, गन्ना गुजरा है, शुगर मिल इतना गन्ना स्टॉक हुआ पड़ा है, चीनी स्टॉक हो रही है। शुगर माफिया जंगीर तरीन की अपनी मिलें हैं, इतना खर्चा कर रहा है गरीब आवाम के। बच्चियाँ 3 बच्चे हैं मेरे, 2 स्कूल पढ़ते हैं माशाल्लाह दीनानाथ में। फीस नहीं दी। तो कुछ ना कुछ करूंगा। अब चोरी तो मैं कर नहीं सकता, डकैती तो कर नहीं सकता, इससे बेहतर है मौत ही आ जाए, वही अच्छा है बेरोजगारी से। मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह ताला चलता फिरता ले जाए, किसी का मोहताज ना करे। मुझे ये हाथ करने की आदत, ऐसे हाथ करने की आदत नहीं, ऐसे करने की आदत। जितना देर जिंदगी है मैंने कभी किसी बादशाह अमीर के आगे हाथ नहीं झुकाया, अल्लाह के आगे झुकाता हूँ। नहीं मिलेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ के सो जाऊंगा। अल्लाह के लिए तो खिलाना, भूखे सो जाएंगे। अब नहीं मिलेगा तो क्या करूँ, खुद सो जाएंगे, बच्चों हो जाऊंगा। मैंने सारा दिन बच्चों को सुला देंगे, फिर क्या करूँ सर? किसी की दुकान लूटूं, चोरी करूं, डकैतियां करूं, या इस हुकूमत को रोऊं? जो सच्चा मीडिया होता है, आप मैं बात कर रहे हैं, आपको मैं बात करूंगा, आपका मीडिया के चैनल उठा लें, यहाँ से मैक उठा लें, ये कौन सा तरीका है? आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है, आप बच्चों को जाके क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? खाली मोटरसाइकिल, किस तरह पेट्रोल पूरा? बस क्या करूं बाप भाई, क्या करूं बताए ना मुझे। दुख है तो मैं सारा दिन भूखता रहा हूँ। सारा बैरिया टाउन फेरा है, अड्डा प्लाट AWT घूम के आया हूँ। ये एहतियात टाउन सारा दिन घूमा है। पेंट वाले कपड़े मैंने साथ रखे हुए हैं, नहीं मिला। एक बंदे ने कहा मैं तुझे कल फोन करूंगा, एक ने कहा परसों करूंगा। काम ही नहीं है। 1200-1300 रुपए दिहाड़ी पे गुजारा होता है, वही मजदूर की दिहाड़ी है, वही कारीगर की दिहाड़ी है। क्या करे बंदा? 600 रुपए का मेरा पेट्रोल सड़ जाता है, पीछे 600 और उसमें खाना भी खाना है, बचाना भी है। कहाँ से आऊँगा, कहाँ क्या करूँगा बताओ ना मुझे। 1 किलो 1500 रुपए का आटा हो गया, 10 किलो का थैला, कोई पूछने वाला है? तो फिर खुद बड़ा, मैं आपकी सिचुएशन को देख कर ना मैं खुद बड़ा, मेरा अंदर से यकीन माने मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं हुकूमत को क्या कह? सर मैं हुकूमत के आगे रोऊंगा, पीटूंगा, इन लोगों को नहीं असर होगा। मैं यहाँ रोकूंगा, मीडिया वालों से बात करूंगा, तेरे मेरे से बात करूंगा, किसी ने मुझे नहीं कुछ देना। कोई माई का लाल होगा, एक आधा कुछ 100, 200, 400 दे जाएगा, फायदा क्या है? बदनाम हो जाऊंगा, चैनल पे आ जाऊंगा, फायदा क्या? इससे बेहतर है अल्लाह का शुक्र करे जिस हाल में अल्लाह ताला इंसान को रखे। फूलनगर जाए, फूलनगर जाऊंगा भाई, फिर राणे आयाद स्पीकर का इलाका है, वहाँ डाकू चोर माफिया नहीं छोड़ रहे, यहाँ कौन छोड़ेगा? इतने करप्टन लोग बैठे हुए हैं। माजिन
में आपने देखा है कि लोग अपने पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं कर सकते, वो बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे। 3 दिन से वो कह रहे हैं कि मुझे एक दिहाड़ी भी नहीं मिली और बच्चों के 3 मंथ की फीस तक नहीं मैं जमा करवा सका। तो ये सूरत हाल है। इस शहरी को तो चलो हमने मिल गया, हमने बात कर ली, इस तरह के हज़ारों लोग हैं जो इस माशरे में, उनके लिए आपको सोचना चाहिए। आप रात को सोते हैं, सुबह वहाँ उठते तो 20 रुपए का पेट्रोल पंप गिरा होता है, इसी तरह बिजली का पंप गिरा होता है। तो आप जो अशराफी हैं, आपका तो सरकारी खर्चे चल रही हैं, याशियाँ चल रही हैं, लेकिन इस तरह के लोगों का ख्याल करो, खुदा ना खास्ता कल को ये कुछ और ना करने पर मजबूर हो जाए। फिलहाल के लिए करें। नौकरी के लिए कई जगह पे सीवी की है, नौकरी नहीं मिल रही। कहीं बंदा चलो नौकरी कर ले, नौकरी से गुजारा हो जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख लेंगे। आप तो इंसान, माँ बाप तो धक्के खा लेता है बच्चों की खातर, औलाद की खातर, पीछे बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, वो हमारी तरह धक्के ना खाएं। बाज़ारों जगहों पे मैंने सीवी जमा की हुई है, कहीं नौकरी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है। वो कोई कहते हैं हफ्ते बाद बताएंगे, कोई कहता है 15 दिन बाद आएंगे, कोई कहता है महीने बाद कहेंगे। 28-30 हज़ार में किस तरह गुजारा हो। ये पेंटर का हाउस कीपिंग का भी मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, निशात एम्पोरियम माल का, और दूसरा स्टोरस मार इस्लामाबाद मैंने काम किया है। पेंटर में मुझे 10-11 साल हो गए हैं। अब ये सूरत हाल है, अब क्या कर सकता हूँ। अभी आप सोचें कि जो वीडियो अभी आपने देखी है, इनमें अवाम का गुस्सा किस हद तक दिया है, लेकिन इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और इसी में मैं एक वीडियो और चलाऊंगा जिसमें अरशद शरीफ की कुछ बातें हैं, और उन बातों से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अरशद शरीफ को कत्ल क्यों किया गया और कत्ल करने के पीछे कौन था। अगर आप पूरी दुनिया का जायज़ा लें और एजेंसियों का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि कीनिया वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तान की ताकतवर हलकों की पूरी हुक्मरानी है, जैसे वो चाहें वहाँ पे करवा सकते हैं, और वहीं पे कत्ल होता है अरशद शरीफ। मैं और आप अदा करेंगे, हम अवाम अदा करेंगे, ताकि ये अपने गोल्फ कोर्सेज में गोल्फ खेल सकें, अपने क्लब्स में बैठ के सस्ते खाने खा सकें, अपने पोलो ग्राउंड में अपने घोड़े दौड़ा सकें। किस वजह से? वो सारा टैक्सेस, मेरे और आपके टैक्सेस वहां भी इस्तेमाल होते हैं। आप और मैं जिस जख्मी दिल के साथ, जिस मेहनत के साथ हम मेहनतकश पाकिस्तानी, पाकिस्तान के सच्चे पाकिस्तानी इस अशराफिया का, इस करप्ट अशराफिया को सब्सिडाइज करते हैं, इनको सब्सिडीज देते हैं और फिर करप्शन को इनको इजाजत देते हैं और व्हीलर डीलर्स आके इनको निकाल जाते हैं। अभी आपने ये वीडियो देखी अरशद शरीफ की, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अरशद शरीफ कत्ल क्यों हुआ था, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको मीडिया नहीं दिखाता, ये आपको सोशल मीडिया में मिलती हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे भी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ये वीडियो मिली है, इस वजह से मैंने वो वीडियो चलाई जो आपने अभी देखी। तो अगर इस तरह के काम पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अगर पाकिस्तान को तरक्की चाहिए तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ सियासतदानों के पास हैं, आर्मी के जर्नलों के पास हैं, वो तमाम फैक्ट्रियाँ हुकूमत की तहवील में दे दीजिए। फर्स्ट नंबर पे ये काम किया जाए। नंबर 2 पे जिनका जो काम है वो अपना काम करें, ना कि दूसरे कामों में टांग अड़ाई। उन्हें वही अपना काम करना चाहिए, दूसरे कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे की हिफाजत आर्मी की जिम्मेदारी है, जहाँ से डेली बेसिस पे कंटेनर्स, हज़ारों कंटेनर्स अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से रास्ते किसी और मुल्कों में भी जा रहे हैं, और वहाँ से आ भी रहे मंशियात की और कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? उन्हें अगर वो बॉर्डर पे रहें, बॉर्डर पे अपना पूरा ईमानदारी से काम करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उन्हें शौक़ है सियासत का। अगर सियासत ही करनी है तो सर माजर के साथ आप वर्दी छोड़ उतारें, अपना इलेक्शन कमीशन में नाम दर्ज करवाएं, अपनी पार्टी दर्ज करवाएं, अपना इंतखाबी निशान लें और आवाम में आके वोट मांगें और सियासत करें, और बड़े शौक़ से करें। फिर आवाम आपको सिलेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, वो आवाम पे छोड़ दें। क्योंकि इस तरह के जो मेरी सर्चिंग है जिस पे मैंने वर्क किया हुआ है, मैं अपनी सर्चिंग आपके साथ नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर ये 10 से 12 काम है अगर पाकिस्तान में हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 तरक्की याफ्ता टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी सिर्फ अपना काम करे, वो मुल्क के मामला में अमल दरामद ना करे, जो कि क़ायद आज़म का भी फरमान था कि आर्मी चौकीदार है और चौकीदारा करे, ना कि मुल्क के अंदर के मामला में इंटरफेयर करे। नंबर 2, जितने भी सरकार जैसे सियासतदान
जहाँ जितने भी जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, आर्मी के पास जो फैक्ट्री हैं, वो तमाम हुकूमत वक्त अपनी तहवील में लेकर उसका जितना भी बजट आता है, जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट की एक रेशो बनाए जो कि आवाम में तकसीम कर दें, ना कि वो अपनी जेब में रखे। तीसरे नंबर पे IMF और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलें और उनका कोई हुक्म मानने से इनकारी कर दें। और अगर IMF आप पर दबाव डालता है कि पैसे उसने आपको दिए, कर्जा दिए, तो उसे बोल दें कि बिला सूद जितना भी पैसा आपका बनता है वो बताएं, वो हम आपको 5 साल में पे कर देंगे, लेकिन सूद हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे सूद नहीं चलेगा। नंबर 4, तमाम अदारों की लिस्ट बनाएं, उसमें से जो टॉप 10 के करप्ट लोग हैं उन्हें शरेआम चौंक में लटका दिया जाए सबूतों के साथ। नंबर 5, जितनी भी मनशियात पाकिस्तान में आ चुकी है, जहाँ पाकिस्तान में उसकी पैदावार हो रही है, पैदावार को ख़त्म किया जाए, और जो आ गई है उस तमाम मनशियात को ख़त्म कर दिया जाए अवाम के सामने, मीडिया के सामने। ये हो गया 5। छठा, हुकूमत में कोई भी आए, कुछ भी करे, अगर अपोजिशन वाले धरना देते हैं, कोई इसके खिलाफ मुजाहरा करते हैं, जब अवाम निकलते मुजाहरा करती है, उन्हें ग्राउंड दिए जाए, उन ग्राउंडों में बैठ कर मुजाहरा करें। अगर वो अवाम की किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं या ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, तो उन्हें पकड़ लिए जाए और उन्हें फौरी तौर पर उन पर एक्शन हो और उन्हें सज़ा दीजिए। नंबर 7, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वक्त का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो आम रेडी चलाने वाला मजदूर हो, कानून तमाम के लिए बराबर होना चाहिए, एक ही सफ़ होनी चाहिए, एक ही रिज़ल्ट होना चाहिए, और सब का एक ही टाइम में फ़ैसले होने चाहिए, ना कि गरीब का फ़ैसला नस्ल दर नस्ल चले और अमीर का फ़ैसला दिनों में हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 8, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सबको इकट्ठा किया जाए और उन सब से मिलकर एक बैंक बनाया जाए पाकिस्तान में, जहाँ जिसमें उन तमाम मुल्कों का पैसा जमा हो, और उस पैसे का जो भी प्रॉफिट बने वो आप यूज़ करने के बाद उसका जो प्रॉफिट बने वो प्रॉफिट आप IMF को दे दें, और इन फैक्ट्रियों में से जो प्रॉफिट बने उसके परसेंटेज जो आवाम को देनी है वो दे, बकाया की पेमेंट डायरेक्ट IMF को दे के पैसे उनका कर्जा उतार दें। नंबर 8, सोना जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से सोना निकालें, पेट्रोल निकालना है खुद का पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के खिते में निचले दर्जे पर है, यहाँ पे पेट्रोल आम है, यहाँ से पेट्रोल निकाल लें। और सबसे बड़ी तकलीफ़ होगी सऊदी अरेबिया को, होने दें, उन्हें बोलें भाई अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो हाँ हमसे पेट्रोल लें, हाफ पेट्रोल आप यूज़ करें, हाफ पेट्रोल रिफाइन करके हमारे पाकिस्तान में तकसीम करें, और जो हाफ पेट्रोल आप लेके जा रहे हो उसके एवज हमें सोना दें, क्योंकि जब सोना आपके पास स्टॉक होगा तो आपके डॉलर की कीमत ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी और आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये हो गए मेरे 9 पॉइंट। 10वां पॉइंट जो कि सबसे अहम पॉइंट है, वापडा से डायरेक्ट बिजली आवाम को मिले, वापडा के जितने मुलाजिम हैं उनको बिजली दे दे सरकार, जो भी जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी है, उनको वापडा डायरेक्ट बिजली दे, आप पाकिस्तान को बिजली ना दे, पूरे पाकिस्तान को बिजली आप ना दें, वापडा से डायरेक्ट बिजली उन्हें दिलवाएं, ताकि ये डिस्को कंपनियाँ और प्राइवेट कंपनियां ख़त्म हो जाए, सेंटर से इनका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाए और डायरेक्ट अवाम आप इन अदारों को बिजली दे दें वापडा से। रशिया को 11 नंबर, रशिया को चाहिए आपके मुल्क की गंदम, आपके मुल्क की मकई, आपके मुल्क का कमाद, आपके मुल्क की कपास, ये उसे दे, उसके बदले उसे बोले कि वो चाइना को पैसा दे, वो पैसा चाइना को दे, आपको नहीं। चाइना को बोले कि पूरे पाकिस्तान को बिजली दे, बाकी अवाम को, जितनी भी अवाम है सबको बिजली दे, उसका जॉब आप एक परसेंटेज रख लें कि भी 1000 घर का, फी घर 1000 रुपये बिल, फी फैक्ट्री 3000 रुपये बिल, क्योंकि पैसा तो दे दिया आपकी चीज़ों के एवज किसने, रशिया ने, किसको, चाइना को। चाइना ने दे दी बिजली पाकिस्तानी अवाम को, और वो उसकी जो परसेंटेज रखी है आपने 1000 रुपये फी घर और 3000 फी फैक्ट्री, वो पेमेंट आप सारी इकट्ठी करें और उस पेमेंट से आप वही चीज़ें किसानों से दोबारा परचेज़ कर लें, ताकि आगे आपने देनी है, किसानों से परचेज़ करें और आगे दे दें। और 12 नंबर लास्ट, इस कानून इन 11 नुकात पर अमल दरामद करवाया जाए
वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर, ज़्यादा कर लें 1 माह के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपके पास बचते हैं 4 साल 11 माह, आपका मुल्क खुद ब खुद तरक्की पे आ जाएगा, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, आप दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आ जाओगे। और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां, जिनमें से अमेज़न है, पायनियर है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, पेपाल है, इस तरह जितनी भी करेंसीज हैं और जितने भी लोग हैं जो बिटकॉइन है, इन सब के हेड ऑफिस पाकिस्तान में बनाने की इजाज़त दें उन्हें, और बोले कि बनाओ और यहाँ पे कारोबार करो। और हमारी आवाम को के जो भी जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लड़कियाँ लड़के, मेल फीमेल, उन सबको ये काम सिखाएं और उन्हें अच्छी इनकम दें। और इसके बाद लास्ट जो फाइनल है, ये 12 काम होने के बाद जो फाइनल काम है वो ये है कि एक कानून बन जाए कि जो भी वज़ीर आज़म आएगा नया, चाहे कोई आए, वो इन्हीं कानूनों को नहीं छिड़ेगा, ना इनमें कोई कमी करवाएगा, ना इनमें कोई इजाफा करवाएगा, बाकी इन्हीं पे चलता जाएगा काम। अगर उसी पे आप चलते रहे तो इंशाल्लाह 10 साल में ना ही आपको पेट्रोल की कीमत में की टेंशन होगी, ना आपको बिजली की कीमत की टेंशन होगी, ना आपको चीनी, गंदम, कपास किसी चीज़ की टेंशन होगी। हर चीज़ आपके मुल्क में वाफर मकदार में हो जाएगी। लेकिन इस पर अमल करे कौन? मसला तो ये है, यहाँ तो आते हैं सब पेट भरने के लिए। डॉलर मीडिया ने बहुत हल्ला गुल्ला किया भाई, आसम मनीर साहब ने डंडा घुमाया, ये भी मैं आपके साथ फुटेज शेयर करूंगा कि आसम मनीर साहब ने डंडा घुमाया, डॉलर को नीचे ले आया। भाई किस कानून के तहत आसम मनीर साहब ने ताजरों से बात की? पाकिस्तान के किसी कानून में है कि आसम मनीर साहब ताजरों से बात कर सकते हैं या उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं या बैरून मुल्क जाके लोगों से मिल सकते हैं? कौन से कानून के मुताबिक वो गए? कौन से कानून के मुताबिक वो यहाँ पे मिले? चलो डॉलर नीचे कर लिए, लेकिन पेट्रोल किसने बढ़ा दी? पेट्रोल किसने बढ़ा दिया? अभी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि भाई हज़ारों कंटेनर से बॉर्डर पर रोक लिए गए हैं आर्मी की तरफ से, और जो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे थे पाकिस्तानी गंदम, प्याज, सब्जियां, चीनी और अदर चीज़ें लेकर, रोकने का क्या मकसद है वहाँ पे? आप वहाँ पर रोकने की बजाय उन्हें वापस लेके आओ पाकिस्तान में, अवाम में तकसीम कर दो, ताकि अवाम तो महंगाई से बचे, उन्हें तो खाने के लिए रोटी मिले, लेकिन अवाम भूखे मरे सो मरे, हमें तो गर्ज ही नहीं है। हमारा तो काम चल रहा है और हमारे टैक्सेस से आप घोड़े भी, आपने पोलो ग्राउंड बनाए हुए, घोड़े चल रहे हैं वहाँ पे, आपके घर में स्विमिंग पूल है, आपने जिम खाने अपने घरों में बनाए हुए हैं। क्या कानून है हमारे पाकिस्तान का कि जिसके टैक्स से आप लोग पाल रहे हो, बड़े अपने अखराजात कर रहे हो, अपनी सहूलतें पूरी कर रहे हो, उन्हीं को आप मार रहे हो। दुनिया में कौन सी ऐसी आर्मी है जो अपने ही मुल्क के लोगों को मारती है सिवाय पाकिस्तान के? तो खुदारा ऐसा कोई काम ना करे कि आपका हशर तुर्की वाला जहाँ श्रीलंका वाला हो जाए। तो खुदारा मेरे मुल्क पाकिस्तान को बचाएं और ख़ुद की इज़्ज़त को भी बाहर रखें, ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करते रहें जैसे कि पहले करते थे। है तो मुश्किल, लेकिन काम करने से आसान होते हैं। तो जो 12 पॉइंट मैंने बताए, अगर उन 12 पॉइंटों पे हुकूमत अमल कर दे तो इंशाल्लाह आइंदा 10 साल में पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक की में तीसरा या चौथे नंबर पे आ जाएगा, जो दुनिया में इकानमी के लिहाज से सबसे टॉप पे है मुल्क। आपकी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। इमरान खान के दौर में जीडीपी थी 16.00, लेकिन जब ये पीडीएम गई, वो शबाजू गया और उसे लाने वाले ये चोर, ये ताकतवर हल्के, ये बेईमान लोग साथ खड़े रहे, तो आ गई थी 0.16 जीपी पे आ गई थी हमारी इकॉनमी। तो इसलिए खुदारा मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें। मैं पाकिस्तानी हूँ, एज ए पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों पर तनकीद करूँ, और मुझे कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो मेरे मुल्क के सरगर्दारी करें मैं उस पर तनकीद करूँ। तो मैं करता रहूँगा और जब तक ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।